छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ अपन कला संस्कृति अपन विरासत है। यही विरासत और कला संस्कृति के नाम ले आज छत्तीसगढ़ पूरा देश नहीं पूरा विश्व में अपन स्थान बनाए हैं। छत्तीसगढ़ के आज नाचा एसोसिएशन जो नॉर्थ अमेरिका एसोसिएशन है वहाँ भी छत्तीसगढ़ के डंका बाजत है और छत्तीसगढ़ के जिन परंपरा संस्कृति और गीत संगीत है वो अब विदेश में भी गूंजत है। कुछ ऐसा परंपरा है जिन आज के समय में नदागे है जिनला आज के लड़का मन नहीं जाने। हमार उम्र के जिन लड़का है वो आज के समय में वो कला वो संस्कृति वो परंपरा वो वाद्य यंत्र में नहीं जाने जिन पहली बाजत रही से। यही परंपरा के जिन वाद्य यंत्र है जिन हमार संस्कृति है जिन हमार कला है वो आप सबके बीच में रखे की कोशिश ये वीडियो के माध्यम ले करत हन। जय जोहार, मैं हूं आपके संग दीपक साहू। आज बांस गीत जिन छत्तीसगढ़ के पुराना प्राचीन परंपरा है बांस गीत बजाए के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में बांस गीत बजाए जाते रही थे। छठी बरही और जिन अलग अलग कार्यक्रम है वहाँ बांस गीत बजाए जाते रही थे। लेकिन अब वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ ले बांस गीत लगभग नना गए है। बहुत कम संख्या में बांस गीत बजैया मन बाँचे है। छत्तीसगढ़ सरकार अभी चाहिए कि एकर संरक्षण होना चाहिए और जिन हमार परंपरा है ऊपर संरक्षण होना चाहिए। आज हम आप सब ला ये वीडियो के माध्यम में एक ऐसा परंपरा है बांस गीत के बारे में हम आप सब ला रूबरू करवात हन। ये बांस गीत ला जाने बाद आज हम पहुंचे हैं धमतरी जिला के वनांचल गांव सिमपुर में हमारे बीच आज हम पहुंचे हैं। अब हमारे बीच में विद्यमान है हमारे बीच में बैठे है बुधराम यादव जी जिन मोर ख्याल ले धमतरी जिला के पहली बांस गीत वादक है जिन आज के समय में जिया थे और बांस गीत ला बजावत है। छत्तीसगढ़ के परंपरा ला और संस्कृति ला आगू बढ़ावत है। वर्तमान समय में मोर जिन ख्याल है उनमें धमतरी जिला में कोनो नहीं है जिन बांस गीत बजावत हुई। बुधराम यादव जी हमारे बीच में बैठे हैं। आपके बहुत बहुत स्वागत है यादव जी। छत्तीसगढ़ में बांस गीत के परंपरा रहे है बांस गीत बजाए जाते तो का महत्व है बांस गीत के और कैसे ढंग ले आप बांस गीत ले चालू करे? ये बांस गीत ला हमू नहीं जानत रहे जी। हमें छोटे से रहे 15 साल के तो हमारे यहाँ माता हमार माँ बताई कि ये बांस ला तो पिताजी बजाए रे कैसे तब वो बांस ला मैं बजाए के चालू करा तो बजाते बजाते 5 साल ले बजाए फिर पार नहीं पाया। आखिरी एक गुरु मिली मोला तो गुरु के द्वारा से मैं हाँ ये बांस ला सीखे। माता सरस्वती मोर कंठ में विराजी तो ये बांस ला मैं बजाए सीखा। तो बांस ला बजाते बजाते अभी तक बजात हो तब हमारे गुरु बताए रही ये मुरली कहाँ से बनिस कही कि मैं पूछा मोर गुरु ला वो कहते ये मुरली है बाबू यहाँ से नहीं बने हैं भगवान कृष्ण का देन है ये मुरली। तो कैसे टाइप के दीस तो गोवर्धन पहाड़ ले उठाईस भगवान कृष्ण एक उंगली में और एक हाथ में ये बंसी ले बजाईस तो यादव मन तेंदु के लाठी धर रही है वो मन सहारा कर तेंदु के लाठी गोवर्धन पहाड़ में। उस दिन देख के भगवान खुश हुए तब उस दिन ये मुरली ला दे होला यादव मला आओ एला बजाना और गैया चराना और ये तेंदु के लाठी के भरोसा से दूधे नहाऊ दूधे अचहू दूधे खाऊ रे बेटा हो कह के वो आशीर्वाद ला दे है कह के मोर गुरु बताए वही ला मैं जानता हूँ हंसी का। अच्छा, बुधराम यादव जी के कहना है कि महाभारत जिन द्वापर युग है महाभारत काल जिला कहते द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार हुए थे वो समय ये बांस गीत ला यादव मन ला दे गए है। वर्तमान समय में या छत्तीसगढ़ के परंपरा में ये देखे जाते हैं कि जिन बांस गीत है वो केवल यादव जाति के परंपरा में है। यादव जाति के लोगन मन ये बांस गीत ला बजाते और जिन बांसुरी होते ओकरे तर्ज में ये बांस गीत बाजते। बुधराम यादव जी बताते रहे कि द्वापर युग में एकर प्रादुर्भाव हो है एकर जन्म हो है भगवान कृष्ण के द्वारा। यादव जाति के जिन लोगन है उमन ला ये बांस गीत ये बांस जिन बजाते जेकर से आवाज निकलते बोला दे गए। ऐसने एकर गीत है जिनला इमन गाथे और छत्तीसगढ़ के चिन्हारी के रूप में धरोहर के रूप में इमन सहेज के रखे हैं। यादव जी जैसे हम आप ये जानना चाहते हैं कि बांस गीत वर्तमान समय में देखे सुने बर नहीं मिले लेकिन आप बजावत हो आप आगू बढ़ावत हो ये परंपरा ला तो का
ये बांस गीत ला बजाए में कतिक मेहनत लगत हुई, सीखे में का में कुछ एमे मेहनत नहीं लगे, जी सीखे पर मेहनत नहीं लगे। एमे भगवान कृष्णा का ऊपर अपन ध्यान लगाना है और माता सरस्वती के ऊपर। तो माता सरस्वती जब बैठ गए मुखाग्रा में तो कभी एक चीज नहीं भूलाए। ये पूरा इकट्ठा कथा ला वो बता दी और ज्ञान बुद्धि दी। गुरु है और गुरु के द्वारा से होते। गुरु हर अभी हम असली गुरु जे हम लोग बैठे और सीखो वही हमारा असली गुरु है। तो गुरु वही हमारा भगवान है और उसी को हम भगवान मानते हैं। और हमला भगवान है हमारे गुरु है आशीर्वाद दी से सदा ही सदा तुम नाम लग कमाओ रे बेटा हो कि। और गुरु भी चल बसिस नहीं है। तो अभी मैं चलात हूँ बड़े बड़े महासभा होते हमारे यादव समाज के, वहाँ जाके मैं बांस बजाता हूँ, अलवा जलवा टूटी फूटी गाना गाता हूँ। गाना नहीं आए, मैं लिखे पढ़े नहीं हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ। बर बिहाव है जहाँ बलात है वहाँ जात हूँ, वहाँ बांस बजात हूँ, अलवा जलवा टूटी फूटी गाना ऊँचू गाता हूँ। छठी बार ही वहाँ बलाते हैं ऊँचू जाता हूँ, ऊँचू गाता हूँ। अब ये करा कोई मोर साथी नहीं है तो कोई धाम जाए के मौका नहीं मिले, एक क्षण में कहाँ जाऊँ। यादव जी बतात रहीन कि एकर बांस गीत के जन परंपरा है ये 15 साल से सीखे है और ये विरासत में मिले है। ये जो बांस है ये भगवान कृष्ण के दे हुए वरदान है, मतलब यादव समाज वाला मतलब दे गए है। ऐसे ये बुधराम यादव जी बताते हैं। वो एक कहानी है, ये लोकोक्ति है, ये कहावत, ये जन हमारा सनातन धर्म है, जन हमारा हिंदू धर्म है, ये मतलब ऐसे कहे जाते। ये बांस गीत में बांस जन ये बांस है और इनमें 4 ठी होल है, 4 ठी छेद है। एकर से इमन उंगली में खेलते और उसके बाद से यहाँ से आवाज निकलते। आगू के गोट बात करे पहली मैं यादव जी से चाहूँ कि एक आध गीत हमारा सुनाए और आखिर एक बांस बाजते कैसे एकर बारे में बताओ। अच्छा हाँ। सुमिराना मैया तेरे जैसा गाय हो, सुमिराना मैया तेरे जैसा गाय हो। तोरे सुमरनी में मैया मोरी पापी यऊ काटत है हो। डंडा सहारा ने मैया यदे यऊ प्रणाम है हो। पहली मैं सुमिरा हूँ मैया मई गुरु गाना पातिलावो। दूजे सुमरन ये गाये यदे सरिधाम नामतवो। तीजे सुमरन है मैया मोर महता आयाऊ पीतराना। चौथा सुमरन है दाई मोरो संता समाज लाओ। गहवा तारे हम महता मई बुलाबी सारी गायोना। चीते यऊ गाये गाये यदे आना यऊ चेते ओ।
जवा जावा गछर महया मई गुलाबी सईदार होना कंठे ना बैठिका माया मुला देवे समाधाइयो बहुत सुघर बांस गीत अभी यादव जी बजात रहीन। सुघर सुमरनी जे लगत है छत्तीसगढ़ी में। जब कोई भी कार्यक्रम होते तो पहली ऐसने गीत और बांस के जन धुन है वो बाजत रही। ओकर बाद जिन कार्यक्रम के रूपरेखा है ओकर हिसाब से पूरा कार्यक्रम चले। बुधराम यादव जी हमन सन सरलग और बात करत है ओकर मन ले हमन जानत हन कि बांस गीत के विधा कैसन है, का है बांस गीत के छत्तीसगढ़ में स्थान, ये तमाम चीज ला हम आपके बीच में गुरबात के माध्यम ले रखा था। यादव जी जैसे आप बताते रहे हो कि ये जिन बांस गीत है वो आप विरासत में मिले है। हाँ, एक चीज मैं आप बता देना चाहता हूँ कि ये बांस बजाए के जिन कला है वो यादव जी ला विरासत में मिले है। एकर पापा जी एला बजात रही, ओकर बाद एकर मम्मी इनला प्रेरणा दे है, ओकर बाद ये सरलग अब बांस गीत बजावत है। कतेक उम्र ले आप बांस गीत ला बजाए के चालू करे हो? 15 साल की उम्र सब में चालू करें बजाए के चालू तो मोबाइल में है वह 12-13 साल चालू करें फिर नहीं सीखे। 15 साल में मोर गुरु जी है ये चीज ला पूरा बताई सब माँ सरस्वती और मोर गुरु और मोर कंठ विराजी सब में है। वहीं से मैं बांस बजात हूँ और वहीं से मैं बड़े बड़े सभा में आत हूँ जात हूँ बजात हूँ। और कोई करब मोला कहीं भी कार्यक्रम होते तो मोला निमंत्रण देते हैं हमें जाता हूँ। अच्छा, तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि आप सभा मन में बजाते हो तो कहाँ कहाँ आप अपन प्रस्तुति दे चुके हो? सिहावा है तो मोर हर साल है। अच्छा हैं और मैं कैकर में भी गया हूँ, चोरिया दलदली और एक कोरा रंडी और कोरा को पार हाथ कर तक पहुँचे हो। अब कथी के बताऊँ ख्याल भुला जाते हैं ये तो बोले गिनती में कथी का प्रस्तुति आपके मान ले? कम से कम वो तो क्या हूँ ताले 20-25 टके हम चल रहे हूँ। इधर नौगढ़ी तरफ ज़्यादा नहीं गए हो, 1-2 बार उधर गए हो फिर वो नहीं उतरता हमेशा जाते रहे। अच्छा, बुधराम यादव जी बता रही ने कम से कम 25-30 मंच में ये प्रस्तुति दे चुके हैं। कांकेर जिन नवगढ़ीन के नाम लेवत रही वो गरियाबंद जिला है। वहाँ के जिन पहली के राजा महाराजा वाला परंपरा में वो जगह ला नवगढ़ीन के नाम से जाने जाए। तो ये बता रही कि गरियाबंद सिहावा और कांकेर जिला में अपन प्रस्तुति दे चुके हैं। लगभग 25-30 प्रस्तुति आपला एक सुन के ताजुब होत हुई कि 25-30 प्रस्तुति दे है आपला बहुत कम लगत हुई। लेकिन जिन अभाव है एकर पास जिन एकर संसाधन के कमी है वो एला बहुत पीछे रखे है। कई तरह ले प्रोत्साहन तो मिलना रही से लेकिन शासन के शून्य रवैया और संस्कृति विभाग के शून्यता के चलते इनला आगू नहीं बढ़ पाई और प्रस्तुति बहुत कहीं कम रह गई। तो आपला मैं पूछना चाहता हूँ जैसे आपके जन कोई सरकार शुद्ध नहीं लेवा थे, आप धमतरी जिला के एकमात्र आप बांस बजाने वाला आदमी हो। लेकिन सरकार और जिन तमाम अधिकारी है वो आप मन के शुद्ध नहीं लेवा थे, क्या कहना चाहो आप? नहीं लेना चाहते ना लेच नहीं है ना मैं ज्यादा करके ले मोला ऐसे करता रहे वहाँ बनाए वो करे मोर हृदय में नहीं। जहाँ मोला बुलाते हैं वहाँ ऐसे बार भी आवे छठी बड़ी है और कहीं दिन अठक बैठक मीटिंग बड़े बड़े सभा देने बुलाते मैं चल देता हूँ। देखो छत्तीसगढ़िया मन के में स्वाभिमान के बहुत स्वाभिमानी छत्तीसगढ़िया मन के रहते और स्वाभिमान की जगह छत्तीसगढ़िया मन के अंतस में है। जैसे ये बुधराम यादव जी बता रही कि ये कोनो जगह अप्रोच नहीं करे है, कोई जगह मतलब प्रस्तुति पर यहाँ जाना है या एक कोनो जगह गुहार नहीं लगा है। लेकिन
अधिक उम्र में 25 से 30 प्रस्तुति का दे है तो ये एकर लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। काबर ना तो कोई जगह अप्रोच, ना तो कोई जगह काकरो कर गुहार लगाना, ये सब बुधराम यादव जी कर नहीं रहे। एकर जिंदगी में ऐसा कोनो बेरा नहीं ऐसे कि ये कोनो कर गुहार लगा सके, लेकिन अपन आप में आज भी ये बड़ा ताज्जुब बात है कि सरकार एकर ऊपर संरक्षण देना चाहिए। क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी जन संस्कृति विभाग और जनपद जिला यहाँ के अधिकारी मन लेकर ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार के शून्य रवैया, प्रशासन के शून्य रवैया के चलते अभी भी एकर प्रस्तुति बहुत कम है। बहुत कम लोगन मन बुधराम यादव जी ला जानते, लेकिन बांस गीत बजाना अपन आप में एक बड़ा उपलब्धि है। और ऐसा यदि कोई जगह हो जात है या संरक्षण मिल जात है या सरकार एकर ऊपर कोई ध्यान दे दे तो ये कोई बड़े मंच में अपन अच्छा प्रस्तुति दे सकते। गुणबात तो आगे चलते रही यादव जी। एक देवार गीत बांस के माध्यम से हम सुनना चाहते हैं। माटी कोड़न बरजार माटी लकोड़े तरिया बनावे तुरंत पानी पियाए वही समय कर बेराओ। वाह क्या बात। चलो मैं लड़का जो भूल गया हूँ और बोलकर कोई है कि नहीं, ना कोई मोला बुलाए नहीं, तो मैं क्या करूँ घर में। अभी लड़का मोला भूल गया वहू मन पार गया बोधे नहीं बोलकर अब क्या करूँ बोला तो सुर पर बजा था यके दरबार बकरी था। हाँ लगेगा छत्तीसगढ़ में देवार गीत के भी अच्छा परंपरा रहे है। देवार जनजाति के जो वो गीत है बोला बुधराम यादव जी ये बांस के माध्यम से बजा रही से सुघर जिन आवाज और गीत भी गावत रही से कि मैं पहली बार यादव जी के मुँह ले गीत सुने हो वे बांस के संग में सुने हो। नहीं तो पहले हम छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम मन में एक गीत मतलब सुनन, लेकिन ये गीत और वे बांस के संग पहली बार मेलजोल में देखे हो। यादव जी जैसे मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि ये ला परंपरा है ये आपला विरासत में मिले है तो आप ये आगू बढ़ाए बर अपन लइका मन ला सीखोए बर का कुछ उद्यम करत हो आप? अब मैं बोला बोलता हूँ लड़का बोला चलो ना जी कहाँ भैया वो तो मोबाइल था नहीं तो टीवी वो का नहीं दूसरा काम करना नहीं है। अरे सीखो रे, अरे कम से कम मेरे पिताजी के नाम ना मैं जगह है मोर लड़का नहीं जाने नाती हवर तब तो मोर हाथ में सीख जा मोर नाम लगेगा भी कर तो माने तो नहीं बाबा तक आज करो वो खाली मोबाइल टीवी निका रखे। टेक्नोलॉजी के युग में यहुला अब लगा थे कि टेक्नोलॉजी के संग संग एक समय है वो बहावत है और वो बांस गीत ला एक घर के जिन लड़का है जिन लोग बढ़ाना चाहते वो लड़का मोबाइल के युग में ध्यान नहीं दे पावा थे। तो जैसे बांस गीत ला आपला विरासत में मिली आप एला आगू बढ़ाए कतिक उम्र ले आप बजावत हो का कुछ हमें परेशानी जैसे आपला होते जैसे में परेशानी कुछ नहीं है। मैं 15 साल से ये सीख के हूँ तब से बजाते में कुछ परेशानी नहीं है। मस्त बजात हूँ मस्त। अब गवैया रहते ना तो बांस बंद नहीं हो गाना बंद नहीं हो वो बजा ही अब मैं कहूँ
ओमे ज्यादा परेशानी नहीं है, अपने गाता हूँ अपने बजाता हूँ, परेशानी हो जाती तो अभी का है कि साज नहीं बैठ पा है, हाँ। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि खुदे गाते हो खुदे बजाते तो बांस बीच में बंद हो जाते, बंद हो जाते। तो ये जैसे साज बैठे जब पूरा अगर टीम हाँ। बैठे तो बांस भी बंद नहीं हो और गाना भी चले। हाँ। तो एक आप जरा इमेजिन करके देखो कि कैसन ढंग एक माहौल बनत हुई, मंच में जमीन प्रस्तुति देत हुई तो कतका सुघर लागत हुई। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में यही खासियत है कि अपन संस्कृति अपन स्वाभिमान जिन है वो कभी नहीं भुलाना चाहिए और गदगद होते जिन पुराना चीज मतलब सुन के। कोनो भी काम ला शुरू करे पहली बहुत सकन तकलीफ झेलल पड़ते जीवन में, कुछ ऐसा बाधा अगर जीवन में आई जिन ये बांस गीत जैसे बजावत रही से 12 साल के उम्र तक तो ये बांस ला पकड़ ले रही से कि अब बजाना छे, लेकिन ओकर पहले ये बांसुरी बजा रही से। लेकिन आप जैसे हमारा बीच में चर्चा करत रहे हो कि बांस गीत बजाए में थोड़ा परेशानी भी है, वो परेशानी हमारे दर्शक मतलब बताओ कि का मतलब परेशानी हो। मैं बांसुरी बजाता रहा पहले बचपना में, तो बांसुरी बजाऊँ में भल के मोला ज़्यादा परेशानी लगी। और ये बांस ल बजाऊँ मैं 12 साल के उम्र हुई साल बांस ल में चालू करा, तो आगे नहीं करे। मोर माँ कहा कौन आसन बांस बजाता रे बाबू कैसे का, तो बने तो बजाता हूँ ऐसे गाँव बांस ल बजाओ, आगे नहीं करे। तो ऐसे तैसे करके मैं 3 साल तक बजाऊँ बांस ला, तो मैं गाय चराऊँ तहु दह जाके अक्के झन बजाऊँ और घर में आऊँ तब हो बजाऊँ, तब हो ये चीज है नहीं आए। और एक दिन मोर गुरु करे बैठे वैसे 2-4 दिन, वहू कहा कौन आसन बांस बजाता का, तो कौन जानी गा बने तो बजाता हूँ कथो, हमें बने तो बजाता हूँ कहा, और तुमन कैसे कौन आसन ऐसे करो। अब अति बेर में चुपचाप मिटका और छोटे बांसुरी लग धरा, तो बांसुरी में जब बांस के टप्पा बांसुरी मई रात भर ईटा पर नहीं हुई, उठा तुरंत बांस में धरे और बजाए चालू करे। तब कहते मोर गुरु अरे अभी तो कौन आसन बजा रहे, अभी कैसे अच्छा बजाए। वो दिन में बांसुरी छोड़ के नहीं बजाऊँ। अच्छा। और मैं बांसे बजाती। तो ओकर बाद जैसे आप सीखे ओकर बाद लगभग आप बता रहे हो कि 3 साल तक आप प्रयास करत रहे। प्रयास करो। हाँ। फिर 3 साल के बाद सीखे ना, तो आप वहाँ ले मोला 18 साल की उम्र हुई सब महासभा जाए, और महासभा में अब उनसे पहली बांस बजाए कि बांस देखी पहले बजा, तो पहली अति सभा देख के मुझे डर लगे, हाथ गोड़ कांपे। अब बजात एकदम सरल हो गया, और उसने सभा में ले जाता हूँ बजाता हूँ पर भी जाता हूँ, और छठी बड़ी जी बुलाते हैं सदस्य फिर इतान घर तो वहाँ चल देता हूँ बजाता हूँ। अब क्या है वहाँ कर साथी नहीं है, मैं ही गाता हूँ मैं ही बजाता हूँ। अच्छा। मैं ही गाता हूँ मैं ही बजाता हूँ, इन परेशानी आती है। ऐसे यादव जी बता रही ने कि बांस बजाए बर ये प्रयास करत रही तो समय मतलब लय में आए बर। हाँ। ऐसे बिना मेहनत कुछ नहीं मिले, ऐसे कहावत है। हाँ। लेकिन वास्तविकता में सिद्ध होते है कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिले। हाँ। या यादव जी हो जब ये बांस ला फूके की कोशिश करत रही से, बांस ला बजाए की कोशिश कर रही थी, तो ये सुर में आए बर लगभग 3 साल लग गए। पहली बांसुरी बजाए ओकर बाद ये प्रैक्टिस करत बांस हाथ लगी, इस बांस में फिर प्रैक्टिस चालू हुई से, तब 12 साल की उम्र के बाद 3 साल हो गए, मतलब 15 साल में अगर हाथ में बांस ऐसे और बांस से लगातार ये बजाए कोशिश करी। ओकर बाद जैसे बता रही थे कि 18 साल की उम्र में यादव जी पहली अपन प्रस्तुति यादव महासभा होते, एक उनके जातिगत संगठन है यादव महासभा में इन अपन पहली प्रस्तुति दी। समाज वाला मन बोले निकर हाथ में बांस देख के कि आप बांस बजाओ। ओकर बाद इनला बांस बजाए के पूरा पहली बार 18 साल में मंच में प्रस्तुति दे रही, और काफी प्रशंसाएं मतलब मिलिन हुई कि वास्तविकता में बांस बजाए जाते। हाँ, तो लोगन मन के का प्रतिक्रिया रही सो जब आप बांस बजाते रहे होता? अब लोग बात कहाँ बढ़िया हमारे समाज में कोई बांस बजाइया नहीं है, अच्छा है अभी भी कहते हैं अच्छा है, फिर ये में कोई ध्यान नहीं दे। हमें ये भी कहता कि मोर समाज में कि भाई ये भगवान कृष्ण मोला दे है मोर हमारे यादों मना,
भले धन बजाओ, एक मुरली तुम रखो तेंदू की लाठी है। और पर्व में दिवाली दशहरा पर कम से कम एक अगरबत्ती जला कर पूजा करो। ये समझाता के माने नहीं, हमें खुद नहीं मानो का वह मैं सुन पर रोज अगरबत्ती जलाऊं, नहीं तो फिर वो परे रही तुलसा चौरा करा वही कर ले सुन पर जत का बेसुल पर सती बिल बजा कने का फिर मरा रही ये हिसाब है वो बमो। यादव जी बता थे देखो कि प्रस्तुति दिन तो लोगन की प्रतिक्रिया तो अच्छा है, केवल ये कहा थे कि 5 बजे या एक जन रही समाज में और एक बात से लोगन मन ले अपील करीस कि अपन समाज के कि भगवान कृष्ण के द्वारा दे गए है, लेकिन एक समाज के मन एला नकार दी। और वर्तमान समय में देखा हो कि ये बांस जिन परंपरा है, बांस गीत की परंपरा है, वो अब छत्तीसगढ़ में नंदा गए। जिन दूसरा जातिगत है उनमन तो बांस बजाबे नहीं करे, यादव जाति के कुछ लोगन मन बांस ला बजाते, लेकिन अब वहू अब वर्तमान में नंदा गए। केवल यादव जी का उम्र के आदमी मन 75-76 साल के आदमी मन ये बांस ला बजाते। मैं बहुत जगह ये बोलता हूँ भी कि ऐसा चीज का संरक्षण करना चाहिए, सरकार नहीं करत है तो अपन स्तर में कर संरक्षण होना चाहिए। यादव जी भी अपन नाती नतरा मन ला एक सीखो की कोशिश करत है, जनवाए के प्रयास करवाते कि आखिर में बांस गीत बजाए कैसे जाते, बांस गीत होते का। एक आध गीत और आप हम ला सुनाओ यादव जी। जी गौ माता की सेवा करो भैया, गौ माता का सेवा करो भाई, गौ माता की सेवा करो भैया, गौ माता का सेवा करो भाई। गैया ला जानो माता बराबर बछरू को बंधु समाना जी, गैया ला जानो माता बराबर बछरू को बंधु समाना जी, बैला ला जानो पिता बराबर जिनको कमाई खाना, गौ माता का सेवा करो भाई, गौ माता का सेवा करो भैया, गौ माता का सेवा करो भाई। सुत कर उठी वही गया करा गौरव निकालना भाई, सुत कर उठी वही गया करा गौरव निकालना भाई। जब शंकर बोले ठाकुर भोग लगाना, गौ माता का सेवा करो भाई, गौ माता की सेवा करो भैया, गौ माता का सेवा करो भाई, गौ माता का सेवा करो भाई, गौ माता का सेवा करो भाई।
रही हमारे संग बुधराम यादव जी, जिन धमतरी जिला के सिंहपुर गांव में रहते। बेहतरीन बांस बजा के गीत गाते। एक सुघर परंपरा छत्तीसगढ़ के ये जिन सहेज के रखे हैं। बुधराम यादव जी, आप हमसे बात करो, आप सुघर बांस गीत और जिन बांस से है ओकर बारे में बताओ। आपके बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करे पर। आपला एक मैं यही कहूँ कि आप इला सहेज के रखे हो और अवैया पीढ़ी ला एक जरूर ज्ञान बताओ कि ऐसे ऐसे बात थे। तो बुधराम यादव जी हमन मन से रही से बातचीत करते रही, बढ़िया बढ़िया बात हमन ला बता रही। आज के वीडियो में बस अतके, अवैया बेरा में फिर आपसे भेंट हुई। तब तक के लिए मोला दो विदा। जय जोहार।